नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज है 24 मार्च 2024 और आप देख रहे हैं 24 मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द साइंस के पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आने वाली एग्जामों में के लिए आपकी तैयारी में चार चांद लगाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए किसने एक वाहन एक फास्टैग की पहल की है। यानी फास्टैग गाड़ी के आगे लगा हुआ होता है, टोल पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही टोल से गाड़ी क्रॉस करेगी और उसका जो टोल है वो अपने आप कट जाएगा। वो इस प्रकार की पहल किसने की है? NHAI ने ये पहल कर दी है, ठीक है। देखिए डिटेल देखिए। एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग की पहल कर दी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्या कहता है। भारतीय तटरक्षक बल ICG के उस जहाज का नाम क्या है जो एशियन देशों में अपनी विदेशी तैनाती के तहत वियतनाम के बंदरगाह पर पहुंचा है? तो क्या नाम है? ICGS समुद्री पहरेदार। उस जहाज का नाम क्या है? ICGS समुद्री पहरेदार है, ठीक है। देखिए, भारतीय तटरक्षक ICG प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र पहरेदार ने एक एकीकृत हेलीकॉप्टर के साथ वियतनाम के हो ची मिन बंदरगाह पर दस्तखत दी। ये नाम भी आपको याद रखना है कि इस जहाज ने कहाँ दस्तखत दी? हो ची मिन यहाँ बंदरगाह पर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा 2024-25 के लिए भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम महासंघ FISME के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? तो संदीप जैन जी को चुना गया है। किसे चुना गया है? संदीप जैन को चुना गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सिस कैपिटल के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल मेहरा को नियुक्त किया गया है। यानी MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अतुल मेहरा को। किसको? अतुल मेहरा को, एक्सिस कैपिटल के, ठीक है। पांचवा सवाल देखिए। किसे बनारस उत्तर प्रदेश में GI टैग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? किसे बनारस उत्तर प्रदेश क्षेत्र में GI टैग के रूप में मान्यता नहीं है? तो बनारस गमछा को GI टैग नहीं मिला है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 60 से अधिक पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात हो रही है में UPI लेन देन में कुल मूल्य क्या था? यानी UPI से एक वर्ष में कितना मूल्य का लेन देन हुआ है? तो 199.89 ट्रिलियन रुपए का लेन देन हुआ है। यानी बहुत से लोग अब UPI का प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है। FY24 ने UPI लेन देन की कुल मूल्य में लगभग 200 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी भारत धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सेना की एक डिवीजन ने व्यापक वायु रक्षक अभ्यास किया, ठीक, जिसमें नए और एकीकृत विमानरोधी हथियार प्रणालियों का परीक्षण किया गया। तो कौन सा विमान था भारतीय सेना का, वो आपको बताना है। तो ऐरावत गगन रक्षक। क्या था? ऐरावत गगन रक्षक उसका नाम था। भारतीय सेना के ऐरावत गगन रक्षक डिवीजन ने व्यापक वायु रक्षा अभ्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। किस AI कंपनी ने
भावात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला संवादात्मक एआई पेश किया है। यानी जो वाद विवाद कर सकता है एआई, ठीक, वो पेश किया है। तो किस कंपनी ने किया है? ह्यूम ने। किसने? ह्यूम कंपनी ने किया है। अब कहाँ की है देखना, न्यूयॉर्क में स्थित अनुसंधान प्रयोगशाला और प्रौद्योगिकी कंपनी ह्यूम ने भावात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला संवादात्मक एआई विकसित किया गया है। यानी इसके अंदर इंसान की तरह सोचने की और इमोशन भी होंगे उस एआई के अंदर, ऐसा एआई लॉन्च किया है। किसने? कौन सी कंपनी ने? ह्यूम ने। और कहाँ में स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए चुनाव में जीत के बाद अब्देल फताह अल सीसी वर्तमान में किस कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं? तो तीसरे कार्यकाल के लिए मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं, यानी तीसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं। ठीक। अब्देल फताह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू कर दिया है। कौन सा? तीसरा कार्यकाल। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, देश के पूर्वी क्षेत्र में बढ़ते हिंसा के बीच कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जूडिथ सुमिनवा तुलुका को। किसे? जूडिथ सुमिनवा तुलिका को नियुक्त किया गया है। देखिए, जूडिथ सुमिना तुलिका को कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चन और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।